जानकी बाई इलाहाबादी उर्फ छप्पन छुरी गायकी की दुनिया का एक ऐसा सितारा है जिसकी चमक कभी कम ना होगी। उनकी गायकी के दीवाने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थे। छप्पन छुरी पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। छप्पन छुरी जानकी बाई इलाहाबादी। जानकी बाई छप्पन छुरी के नाम से भी विख्यात है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ और इनकी माँ मनकी और इनके पिता शिव बालक राम जो कि एक पहलवान थे, उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया और मनकी और जानकी इस प्रकार बनारस छोड़कर इलाहाबाद आ गए। दास्तान-ए-दुर्लुभाई। जानकी बाई एक ऐसा नाम है जो इतिहास में दर्ज है। प्रयागराज की एक ऐसी गायिका जिसकी प्रसिद्धि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। जानकी की गायकी का असर लोगों पर ऐसा था कि लोगों को सुबह और शाम का कुछ पता नहीं चलता था। और मनकी ने एक फैसला लिया कि वह अपनी बेटी को, जानकी बाई को, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित करेगी और उनको प्रशिक्षित करने के लिए लखनऊ के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय उस्ताद थे, उसको उन्होंने इलाहाबाद बुलवाया। जानकी बाई एक लोकप्रिय दरबारी गायिका बन गई और जब किंग जॉर्ज पंचम ने इलाहाबाद का दौरा किया तो किंग जॉर्ज पंचम इनकी पेशकश से बहुत प्रसन्न हुए, जानकी बाई की और गौर जानकी, और दोनों ने जो गाना प्रस्तुत किया था उनके सम्मुख, उससे प्रसन्न होकर किंग जॉर्ज पंचम ने दोनों को 100 गिन्नी उपहार में दिए थे। ऐसी थी जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी। दास्तान-ए-दुर्लुभाई। जानकी बाई एक ऐसा नाम है जो इतिहास में दर्ज है। प्रयागराज की एक ऐसी गायिका जिसकी प्रसिद्धि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। जानकी की गायकी का असर लोगों पर ऐसा था कि लोगों को सुबह और शाम का कुछ पता नहीं चलता था। ऐसी थी जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी। जानकी बाई का मूल रूप से बनारस की रहने वाली थी। जानकी के पिता शिव बालक पेशे से पहलवान थे। एक महिला के संपर्क में आने के बाद पिता ने उनकी मां का त्याग कर दिया। इसके बाद मां मानकी और जानकी बाई प्रयागराज में आकर बस गए। जानकी ने प्रारंभिक शिक्षा मंदिरों से ली जहां भजन गाया जाता था। वे काशी के मंदिरों में होने वाले भजन कीर्तन सुनती और गुनगुनाती। मंदिरों में अपनी मधुर आवाज़ से लोगों का दिल जीतती थी। जानकी की इस प्रतिभा को उनकी मां ने समझ और उनकी शिक्षा दीक्षा शास्त्रीय संगीत के उत्सादों से दिलाई। जानकी बाई छप्पन छुरी संगीत की दुनिया का ऐसा मील का पत्थर, ऐसी महान गायिका कि जिनके संगीत के बिना अधूरी रहती थी, जिन्होंने कि गली मोहल्ला शहर यानी कि पूरे भारतवर्ष में उनका नाम था। हर महफिल उन्हीं के संगीत से सजती थी और एक से एक लोग उनसे बड़ी बड़ी अपने प्रयागराज की महान हस्तियां उनके संगीत को सुनने के लिए आती थीं और बड़े धैर्य से सुनती थीं। उनको रागदारी में भी बहुत महारत हासिल थी। दादरा, भजन, गज़ल सब में भी वो पारंगत थी। कोई भी महफिल जो रहती थी उनके बिना लगता कि वो संगीत के बिना, उनके संगीत के बिना सब बेकार है। आज हमें ये कहते हुए गर्व होता है कि वो हमारे प्रयागराज की ऐसी गायिका थी जिनको कि हम जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। जानकी बाई ने 12 वर्ष की आयु में एक संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें उन्होंने बनारस से प्रख्यात गायक रघुनंदन दुबे को पराजित किया था। सिक्कों का पटा चबूतरा। जानकी बाई की गायकी का जादू लोगों पर इस कदर था कि लोग सुबह और शाम का पता नहीं चलता था। कहा जाता है कि एक बार जानकी बाई अतर सुइया मोहल्ले के गीत गा रही थी। जब उनका गायन खत्म हुआ तो चबूतरा चांदी का सिक्कों से पट गया था। ग्रामोफोन की कंपनी में पहला हिंदी गाना गाने वाली जानकी बाई इलाहाबाद उर्फ छप्पन छुरी ने सन 1907 के आसपास ग्रामोफोन कंपनी में गाना गाया और 100 से भी अधिक गीतों का गज़लों के रिकॉर्ड निकाले। वह ग्रामोफोन की कंपनी में हिंदी गाना गाने वाली पहली महिला। जानकी बाई को अपने समय में बहुत लोकप्रियता हासिल हुई। वो जितना अच्छा गाती थी उतना ही अच्छा लिखती थी और उनके शेर और शायरी को निखारने में उस समय के मशहूर उर्दू शायर जो हुआ करते थे, अकबर इलाहाबादी, उनका बहुत बड़ा योगदान था। छप्पन छुरी के नाम से जाने वाली जो
जानकी बाई थी, तत्कालीन इलाहाबाद शहर में उन्होंने कई कोठियां खरीद ली। उनका असल घर तो चौक में था। जानकी बाई को 56 छुरी क्यों कहा गया? शरीर पर चक्कुओं से 56 घाव कर दिए थे, लेकिन इसकी कहीं पुष्टि नहीं होती है और ये बातें कहीं प्रमाणित होती हैं, कहीं अप्रमाणित होती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि 56 छुरी अदा को कहते हैं। किसी ने छप्पे या शरीर में चलाए होंगे इसकी संभावना कम लगती है, लेकिन हो सकता है कि किसी ने चलाए भी हों। 56 छुरी जानकी बाई इलाहाबादी, उन्होंने अपने पूरे करियर में करीब 100 से अधिक शेलक डिस्क रिकॉर्ड किए और कहते हैं कि वो इतनी लोकप्रिय हो गई कि इस दौर में हर रिकॉर्डिंग के उस जमाने में, आप सोचिए 30 के दशक में, वो 5,000 रुपए लेती थी और पूरे विश्व के संगीतकारों को उन्होंने हैरत में डाल रखा था। वो अपनी रिकॉर्डिंग के अंत में एक वाक्य जरूर बोलती थी, मैं जानकी बाई इलाहाबादी। मशहूर गायिका, मशहूर नाम, जिन्होंने इलाहाबाद के नाम को भी रोशन किया और इसमें 4 चांद लगा दिए। थी। उस समय 20वीं शताब्दी में भी जानकी बाई एक गीत के लिए हजारों रुपए लिया करती थी। खास बात यह है कि जब भी वह कहीं गायन के लिए जाती थी तो वह कहती थी, मैं जानकी बाई इलाहाबादी। जानकी बाई ठुमरी गायन में प्रवीण थी तो दादरा का उनका अपना अंदाज था। जब वे गुलनारों में राधा प्यारी बसे दादरा गाती थी तो श्रोता सम्मोहित हो जाते। जानकी बाई को लोक धुनों की बहुत अच्छी समझ थी। पूर्वी, छैती, कजरी, बन्नी बन्ना, सोहर, फाग, गारी भी जानकी बाई गाती थी। वैसे तो जानकी बाई के अनेक गाने और भजन हिट हुए थे, लेकिन आज भी जानकी के कुछ गीत सदाबहार हैं, जिसमें से रंग महल के 10 दरवाजे, नहीं भूल रे तेरी सूरतिया रामा, मतवाले नैनन जुल्म करे इत्यादि शामिल हैं। जब वे गीत गाती तो महफिल में उपस्थित जन श्रृंगार रस से डूब जाते। समाज सेवा में भी आगे जानकी बाई समाज सेवा में भी कभी पीछे नहीं हटती थीं। सभी की वे खुले दिल से मदद करती थीं। उनकी गायकी लोगों को प्रति हमदर्दी, मदद करने वाली प्रवृत्ति उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। गरीबों और बेसहाराओं की मदद करना उनकी आदत में शुमार था। गरीबी बच्चों की पढ़ाई, बेसहारा लड़कियों की शादी के लिए वह हमेशा तत्पर तैयार रहती थी। क्यों पड़ा 56 छुरी नाम जानकी बाई का? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी कहते हैं, जानकी बाई की शरीर पर 56 घाव थे, इस कारण उन्हें 56 छुरी कहा जाता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इस बात का कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है। विद्वान का ये भी मत है कि अपनी हार से विक्षुब्ध होकर रघुनंदन दुबे ने जान कर मारना चाहा, इसलिए उनके शरीर पर चाकू के अनगिनत वार किए। जानकारी के अनुसार जानकी की मृत्यु के पीछे भी कई मत हैं। कुछ जानकार बताते हैं उनकी मृत्यु साल 1930 में हुई थी। किसी का कहना है कि 1934 में जानकी ने दुनिया को अलविदा कहा था।